संगीत सरिता। संगीत सरिता कार्यक्रम के अंतर्गत अपने श्रोताओं को आज हम सुनवा रहे हैं सुप्रसिद्ध गायक पंडित ओमकार नाथ ठाकुर पर केंद्रित श्रृंखला की 17वीं कड़ी। ये रिकॉर्डिंग हमें आकाशवाणी अहमदाबाद केंद्र के सौजन्य से प्राप्त हुई है। संगीत सरिता के श्रोताओं को नमस्कार। श्रोताओं, पंडित ओमकार नाथ जी के जीवन काल में बहुत से ख्यातनाम कलाकार उनके परिचय में आए और उन्होंने उनकी संगीत को सुना और सराहा। उनमें से एक हैं भारतीय संगीत के बनारस घराने के बाज के सुप्रसिद्ध कलाकार श्री किशन महाराज। आज हम उनसे पंडित जी के साथ संजोए कुछ संस्मरण सुनेंगे। श्री किशन महाराज। पंडित ओमकार नाथ जी, उनको एक गायन कला का ऋषि कहा जाए या संत कहा जाए तो वो बिल्कुल सही होता है, क्योंकि एक तो बड़े धार्मिक विचार के थे, बड़े सात्विक खान पान के व्यक्ति थे और उनका रूप भी संत के माफिक लगता था। हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमने पंडित जी के साथ करीब 15-20 बार बजाया और बनारस में तो यह हालत हो गई थी कि जब कोई इनके पास गाने के लिए जाता था तो वो कहते थे कि पहले किशन का ला के हमें सिग्नेचर दिखलाओ कि उसने बजाने के लिए एक्सेप्ट कर लिया है, तब हम प्रोग्राम एक्सेप्ट करेंगे। तो संगीत परिषद में और ललित कला परिषद में वो हमारे ही साथ गाते थे और सारंगी पर पंडित गोपाल मिश्र होते थे और ऐसा ऐसा गाना और ऐसा भाव, हम क्या बताएं। हम तो अभी तक एक रिकॉर्ड उनका रखे हुए हैं, मैया मैं नहीं माखन खायो। इतना भाव बेहवल होकर के उन्होंने गाया है। और एक बार उनका हमने रामघाट पर श्री दामोदर दास खन्ना लाला बाबू के मकान पर मालकौस सुना था। हम धर्म से कहते हैं कि दीवार दीवार में से मालकौस की आवाज आ रही थी, ऐसा वो मालकौस गा रहे थे। मुरवा बोल आई, ऐसा पुकारते थे कि मालूम होता था कि मयूर बोल रहा है। एक भजन था जोगी मत जा, उसमें जब वो गाते थे कि जब जल भई भस्म की ढेरी, तो ऐसा गला लहलहाता था कि मालूम पड़ता है कि चिता जल रही है। और जब अकेले में हम बैठ के सुनते हैं तो हमारे आंख में आंसू आ जाता है। इतना भाव बेहवल होकर के उन्होंने गाया है। अरे हम तो पहले ही कह दिया कि वो एक संत थे, वो एक ऋषि थे। उनके आत्मा में जो ब्रह्म का स्वरूप नहीं होता तो इस सुनने वालों को कोई ब्रह्म का रूप का दर्शन नहीं होता। तो ये सब उनकी एक अजीब शैली थी और ऐसा भाव था जो कि उन्होंने बहुत लोगों को, चाहे भले ही अब कलाकार नकार दें, मगर न जाने कितने लोगों ने उनसे इन सब चीज़ों को सीखा है और उस शैली को अपने शैली में मिला करके गाते हैं। मगर ओंकार नाथ जी जो थे, वास्तव में वो संगीत के ओंकार नाथ ही थे। और उस जमाने में ये दो गायक ऐसे थे जो कि संगीत सम्मेलनों में आकर बैठते थे तो ये मालूम पड़ता है कि जैसे भारत का दो स्तंभ आके बैठा हुआ है। उसमें एक तो फैयाज खान साहब थे, एक पंडित ओमकार नाथ ठाकुर। हम लोग छोटे छोटे भी थे तब देखते थे कि उधर से ओमकार नाथ जी वो बड़ा वाला चोंगा पहने और संगीत मारतंड का मिडल लगाए हुए आ जाते थे। तब से उधर फैयाज खान साहब पन्ना का माला पहने हुए
और आफ्ताब मौसूकी का मेडल लगाए हुए वो आ जाते थे कि कॉन्फ्रेंस में अपने आप सजावट आ जाती थी। विष्णु दिगंबर जी के बहुत से शिष्य थे, मगर ओंकारनाथ जी ने अपने गायन शैली को एक नया आविष्कार, एक नया शैली प्रदान किया जो कि साहित्य से और भाव से बहुत ज़्यादा मेल खाता था। उनके बहुत से शिष्य थे, हैं, मगर न जाने कितने लोगों ने उनसे इन सब चीज़ों को सीखा है और उस शैली को अपने शैली में मिला करके गाते हैं। फिर ऐसे विद्वान लोग थे, ऐसे महान पुरुष थे। पंडित ओंकारनाथ जी हमारे विचार से एक युग पुरुष थे और चाहते हैं कि उनके शिष्यों में या देश के कोई गायकों में फिर ऐसी क्षमता पैदा हो जाए जो कि दूसरा ओंकारनाथ ठाकुर कोई पैदा हो जाए, तो यह हमारे देश के लिए सौभाग्य की बात होगी। सुप्रसिद्ध तबला वादक श्री किशन महाराज से पंडित ओमकारनाथ जी के कुछ संस्मरण आपने सुने। जैसा कि उन्होंने कहा कि उनके गायन में अप्रतिम भाववाहिता थी, ऐसी ही उनकी गाई हुई एक भाववाही यादगार रचना हम आपको सुनवाते हैं। बोल हैं जोगी मत जा। मत जा मत जा मत जा मत जा मत जा मत जा जोगी मत जाओ मत जा मत जा Oh
स्वर में बहुत कहा जाता है, जोगी पास में है तब जोगी मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, ओ मत जाओ जोगी मत जाओ। जोगी जरा सा दूर है उधर तक, जोगी जोगी मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ जोगी। जोगी काफी दूर है, जोगी जोगी मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ जोगी मत जाओ, जोगी मत जाओ, जोगी 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 मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ जोगी मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ जोगी मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ जोगी मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ। संगीत सरिता कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध गायक पंडित ओमकारनाथ ठाकुर पर केंद्रित श्रृंखला की 17वीं कड़ी, जिसकी रिकॉर्डिंग हमें प्राप्त हुई आकाशवाणी अहमदाबाद केंद्र के सौजन्य से। अब आज का संगीत सरिता कार्यक्रम संपन्न होता है। Gabadani sani da ba gabadani sani sa